22 साल इंजीनियरिंग कंप्लीट, एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में लाखों का एजुकेशन लोन, आंखों में बड़े बड़े सपने और दिल में एक ही सवाल, अब नौकरी कब मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अकेले नहीं हैं। करोड़ ऑफ इंडियन यूथ हर साल इस गेम में एंटर करते हैं जहां नौकरी मिलना लॉटरी जीतने जैसा हो गया है। सोचो जरा, आपने 3 साल लगा के कोचिंग किया, घर वालों ने ज्वेलरी बेच दी, आपने अपना शादी रोक दिया सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। एंड एग्जाम का दिन आते ही सुबह आपको न्यूज मिलता है कि पेपर लीक हो गया एंड फॉर दैट रीजन द एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड। अब बताओ आपको ये सुन के कैसा लगेगा। और ये सिर्फ आपका कहानी नहीं है, पिछले 5 साल में इंडिया भर में दर्जनों से ज्यादा एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं क्योंकि या तो उनका पेपर लीक हो जाता है या फिर रिक्रूटमेंट स्कैम एक्सपोज हो जाते हैं। लाखों स्टूडेंट्स ने अपना टाइम, पैसा, अपना मेंटल स्ट्रेस, मेहनत सब बर्बाद कर दिया। इवन कोई स्टूडेंट्स ने तो अपनी जवानी भी बर्बाद कर दी। पर ये पेपर्स लीक होते कैसे हैं? क्या सच में गवर्नमेंट जॉब पाना आज के टाइम में इतना मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है? और अगर है भी तो ये किसका फॉल्ट है, सिस्टम का या एक्सपीरियंस का, या फिर कोई ऐसा माफिया है जो इस डिमांड को मिस यूटिलाइज कर रहा है, या फिर ये एक गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश है? एग्जाम पे नाम पे यूथ को होल्ड करके रखना 5 साल तक, उनका टेन्योर जैसे ही खत्म हो जाएगा और उनपे कोई सवाल नहीं उठने वाला। और एक बड़ा सवाल भी है कि जो शायद ही कोई पूछता है कि वो जो एग्जाम्स अगर कैंसिल होते हैं तो वो जो वेकेंट सीट्स था उनका क्या होता है, जो जॉब अवेलेबल था हमारे यूथ के लिए उसका क्या हुआ, और क्या वो वेकेंट सीट्स किसी और तरीके से भर दिया गया या सही में वो सीट्स वेकेंट अभी भी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जो जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ वो शायद ही आपको कहीं और से मिलेगा, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं कंटेंट्स अनफिल्टर्ड। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम है एंड आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञानदीप में। तो चलिए जानते हैं देश का इतना अच्छा सिस्टम होने के बाद भी सरकारी एग्जाम्स के भर्ती के लिए होने वाला एग्जाम में इतनी घोटाले क्यों होते हैं। आज हम सभी सवालों को डिकोड करेंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इंडिया में एक गवर्नमेंट जॉब का मतलब है इज्जत, स्टेबिलिटी, पेंशन और एक सिक्योर्ड लाइफ। गांव से लेके शहर तक हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा हो या बेटी हो सभी सरकारी नौकरी में ही जाए। लेकिन सच क्या है? क्या ये सपने के बीच कुछ माफियाज खड़ा है, कोचिंग माफियाज, मिडिलमैन और करप्ट ऑफिशियल्स जो इस ड्रीम को एक बिजनेस बना चुके हैं? दोस्तों हम अपने क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, जिसका पहला सवाल है कि पेपर लीक आखिर होता कैसा है। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें उन लूपहोल्स में झांकना पड़ेगा जहां से बिना किसी के नजर में आए पेपर्स लीक हो जाते हैं। जिसका पहला सबसे ज्यादा लीक होने वाला लूपहोल है प्रिंटिंग प्रेस लूपहोल। ज्यादा एग्जाम्स के पेपर प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेस में ही छापे जाते हैं। यहीं से इनसाइडर्स कॉपी निकाली जाती है, नेटवर्क को भेजी जाती है एंड बस हो जाता है पेपर लीक। इसका दोस्तों सॉल्यूशन भी है, जैसे कि ये जो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेस होती है ये इन्हें एग्जाम के पेपर प्रिंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है एक फुल फ्लेज टेंडर प्रोसेस के थ्रू। एंड अब हमारा सिस्टम इतना गया गुजरा है कि कोई सा भी एरा गैरा प्रिंटिंग प्रेस को ये टेंडर मिल जाता है, बस थोड़ी सी क्रेडेंशियल हाई होने की वजह से एंड टेंडर प्रोसेस में लोएस्ट कोट करने की वजह से उन्हें ये टेंडर मिल जाता है। कोई सा भी आम नॉन रेपुटेड प्रिंटिंग प्रेस को ये टेंडर दोस्तों दे दिया जाता है एंड वही प्रिंटिंग प्रेस कुछ पैसों के कारण इन पेपर्स को सीक्रेटली बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स को हाई रेट्स में बेच देती है। लेकिन वही अगर एक अच्छे वैल्यू पे चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस
को ये टेंडर मिला होता तो शायद पेपर लीक कभी होता ही नहीं, क्योंकि कुछ अच्छे वैल्यूज पे चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस अब भी है जो पुराने समय से एग्जाम्स कंडक्ट करके आए हैं, जिनके टाइम पे कभी पेपर्स लीक हुआ ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये टेंडर उन्हें नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज उनका कोटेशन रेट्स काफी हाई होता है। दूसरा लूप होल है डिजिटल हैकिंग एंड क्लाउड लीक्स। कई एग्जाम्स ऑनलाइन हो गए हैं लेकिन सर्वर्स और साइट आज भी उनके तुलना में वीक है। वो आज भी वही पुराने सिक्योरिटी सिस्टम्स पे निर्भर होकर सारा क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर देते हैं एंड एज ए रिजल्ट हैकर्स एंड इनसाइडर्स मिलके सारा क्वेश्चन हैक कर लेता है बिना किसी ग्लिच के, एंड बस एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो इतना पैसा यूज हुआ था वो बर्बाद हो जाता है एक छोटी सी हैकिंग की वजह से। वही अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कोई बड़े फॉरेन सर्वर कंपनी को दे दिया जाए, जैसे AWS, Amazon वेब सर्विस जैसे बड़े कंपनी को दे दिया जाए, तो शायद हैकर्स को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा ये साइट को हैक करना, एंड दोस्तों एग्जाम्स इजीली कंडक्ट किए जाएंगे। तीसरा लूप होल है डिस्ट्रीब्यूशन चेन। पेपर सील्ड सिल्वर पैकेट्स में लाए जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस से सेंटर तक विद अ वेरी हाई टाइट सिक्योरिटी, लेकिन दोस्तों फिर भी पैकेट से पेपर लीक हो जाता है। या तो वो पैकेट पहले ही खोल दिया जाता है या फिर वो एग्जाम सेंटर्स में आने के बाद खोल दिया जाता है। अभी इसी मुद्दे पे एक वीडियो भी बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था बिहार से, कि कैसे एक सरकारी ऑफिशियल ओपनली प्रेस के सामने कह रहा होता है कि जो सिल्वर पैकेट है ये इतना सिक्योर है कि कोई इसे फाड़ नहीं सकता। वही एक प्रेस रिपोर्टर जब अपने हाथ में वो पैकेट लेके फाड़ने की कोशिश करता है तो वो इजीली फट जाता है एंड पेपर बाहर आ जाता है। तो हमें इससे गवर्नमेंट की लापरवाहियों का पता चलता है कि कैसे वो एक पैकेट नहीं है, वो हमारे यूथ का भविष्य है, एंड आप उस भविष्य को इतना सॉफ्ट पैकेट में रखते हो जो इजीली फट जाए। एंड दोस्तों इसका सोल्यूशन भी है, वो ऐसे पैकेट्स बनाए जो कार्बन फाइबर्स से बने होंगे, जिसे फाड़ना किसी नॉर्मल टूल्स के थ्रू मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। लेकिन हमारा प्यारा गवर्नमेंट इतना बुद्धिमान होने के बाद भी कैसे इन सॉफ्ट पैकेज में करोड़ों बच्चों का भविष्य को रख देते हैं, जबकि वो अपनी सिक्योरिटीज के लिए करोड़ों खर्च करते हैं लेकिन करोड़ों बच्चों का भविष्य के लिए कुछ हजार रुपए भी नहीं खर्च कर पाते हैं। चौथा लूप होल है इनसाइड नेक्सस। एग्जाम बोर्ड के ही स्टाफ कई बार पैसा लेके बच्चों को सिलेक्ट करवाने का दावा करते हैं, या फिर कुछ पॉलिटिशियंस के कॉन्ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं इलीगली जॉब्स दिलवाने में, एंड वो इंश्योर करते हैं कि पेपर बाहर जाए एंड पैसा अंदर आए। और ये सब एक इंडस्ट्री बन चुका है दोस्तों। पेपर लीक एक स्कैम नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन गया है, जहां एक ब्रोकर 5 से 10 लाख लेके सिलेक्शन गारंटीड के नाम पे ये रैकेट बहुत ही सुंदर तरीके से एंड बहुत ही आराम से चला रहा है बिना किसी के नजरों में आए। अब सवाल ये है कि क्या ये गवर्नमेंट की एक सोची समझी साजिश है या ये सिस्टम का फेलियर है। जब भी इलेक्शंस आते हैं पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में 1 करोड़ जॉब या लाखों सरकारी नौकरी देने का वादा करती है। ये वादा यूथ को वोट बैंक में बदलने के लिए किया जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये वादों का होता क्या है? जब कोई सरकार पावर में आती है वो कुछ वैकेंसीज निकाल देती है एंड इससे एक पॉजिटिव नैरेटिव पॉजिटिव माहौल बन जाता है कि सरकार काम कर रही है। फिर शुरू होता है धीमी प्रक्रिया, जिससे कहते हैं हम स्लो प्रोसेस। एग्जाम डेट्स आगे बढ़ाई जाती है, रिजल्ट्स अनाउंस होने में सालों लग जाते हैं और कई ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा इंतजार करते रह जाता है। और जैसे एग्जाम का डेट अनाउंस होता है तो उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या कुछ ऐसा स्कैम हो गया जिसकी वजह से एग्जाम रद्द कर दी गई है, और इससे पूरा प्रोसेस कोर्ट केस में फंस जाता है और इसी चक्कर में 5 से 7 साल का टाइम निकल जाता है। जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है तब तक अगली सरकार का टेन्योर शुरू हो जाता है, और जो यूथ इस प्रोसेस में फंसा हुआ था वो उम्मीद में रहता है कि शायद अब कुछ होगा या फिर कल कुछ होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि ये सिस्टम का एक फेलियर भी हो सकता है। भ्रष्टाचार, करप्शन और ब्यूरोक्रेसी, जहां छोटी से छोटी चीज के लिए रिश्वत मांगी जाती है वहां एग्जाम प्रोसेस में भी घपले होते होंगे फॉर श्योर, क्योंकि काफी केसेस में हमने पाया है कि इसमें बड़े से बड़े अफसर से लेके छोटे स्टाफ तक शामिल होते हैं, एंड लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से कई बार सरकार के पास आगे की योजना नहीं होती है। डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी कितनी है, उनको कैसे भरना है, इसका क्लियर ब्लूप्रिंट होता ही नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से एग्जाम्स रद्द हो जाते हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी का ना होना भी एक बहुत बड़ा समस्या है कि कोई गलती जब होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता है, ना पॉलिटिशियंस एंड ना ऑफिशियल्स। तो चाहे ये एक साजिश हो या फिर ये एक सिस्टम की नाकामी हो, सरकार का टेन्योर शांति से गुजर जाता है और उन पर कोई बड़ा सवाल नहीं उठता है, जबकि इसका नतीजा एक ही है, भारत के युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है।
तो अगर एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, ये जो वेकेंट सीट्स था उनका क्या होता है? जब एक एग्जाम कैंसिल होता है तो उनका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस लीगली नलिफाई हो जाता है। मतलब जो 5 से 10,000 वैकेंसीज निकली थी वो बैकलॉग में चला जाता है एंड नेक्स्ट ईयर के नोटिफिकेशन में उन्हें मार्च कर दिया जाता है कि ताकि वो दोबारा निकल पाए। पर इस प्रोसेस में करीब 1 से 2 साल इजीली लग जाते हैं। कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का काम ना रुके और फ्लुएंसी वो चलते रहे, इसलिए वो कुछ जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्सिंग कर दिया जाता है। टेम्परेरी वर्कर्स को बहुत ही मिनिमम वेजेस में लेके वो रिक्रूट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ केसेस में ये भी देखने को मिला है कि सीट्स क्वाइटली एडजस्ट कर दिया जाता है अंडर द टेबल एंड रिकमेंडेशंस के थ्रू, पॉलिटिकल प्रेशर या नेपोटिज्म के बेसिस पे। पब्लिकली अनाउंस भी नहीं होता पर डिपार्टमेंट के अंदर ही पोस्टिंग हो जाती है एंड आप और हम सब अनजान रह जाते हैं। तो ये कुछ इनसिग्निफिकेंट, वर्थलेस और इनकम्पिटेंट लोगों की वजह से एक स्टूडेंट की जिंदगी जो 5 साल से सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी कर रही होती है वो खत्म हो जाती है। जब एग्जाम कैंसिल होता है तो उनका कैरियर, उनका मेंटल हेल्थ और उनका फैमिली का फाइनेंशियल बैलेंस सब खराब हो जाता है। कई स्टूडेंट्स तो डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड इवन कई स्टूडेंट्स तो सुसाइड भी कर लेते हैं। और एक साइड पे नेता, ऑफिसर्स और ब्रोकर्स पैसा बना रहा होता है। आज अगर ये एग्जाम का अकाउंटेबिलिटी होता, एग्जाम फ्रॉडस्टर्स की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रावधान होता, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एग्जाम के मामले में बिल्कुल ना के बराबर होता, तो एक फेयर एग्जाम दोस्तों कंडक्ट किया जा सकता था। भारत का युवा भी बहुत खुश होता, क्योंकि जो देश का युवा खुश होता वो देश का हैप्पी इंडेक्स भी दोस्तों बहुत ऊपर चला जाता। तो आज जरूरत है तो हमें आवाज उठाने की जरूरत है कि आज अगर आप हम एग्जाम्स के सिस्टम को नहीं बदलेंगे तो ये दोस्तों कभी नहीं बदलेगा। दोस्तों मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है ताकि स्टूडेंट्स का आवाज बुलंद हो, उनका तकलीफ और दर्द आगे से आगे बढ़ पाए। शायद मेरे इस वीडियो से इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन भी निकल पाए। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों हमें ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ये गवर्नमेंट की गंदी साजिश है या फिर ये एक सिस्टम की नाकामी है। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब एवं फॉलो कर दीजिएगा। एंड दोस्तों अगर सही में वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आई असम।